हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने चैप्टर 3 कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यह चैप्टर पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर 4। इसका क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? 103, 104, 105 या फिर 106? तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल कीपैड में कितने कुंजी होते हैं? 12, 14, 17, 18 या फिर 20? आप कीबोर्ड में देखेंगे कि कीबोर्ड में राइट साइड में एक बटन एक आयताकार रूप में रहता है, उसमें कुल बटन की जो संख्या होती है वो होती है 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड के खोज किसने की थी? कीबोर्ड की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लाथम्स ने, मार्क हेनरी ने, डगलस ने या फिर जोसेफ मेरी ने? यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लाथम्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माउस जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माउस की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लाथम्स ने, मार्क हेनरी ने, डगलस एंजल बॉट ने या फिर जोसेफ मेरी ने? तो माउस की खोज करने वाले जो हैं वो डगलस एंजल बॉट हैं। सन 1964 में इन्होंने माउस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है लाइट पेन है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? तो लाइट पेन जो होता है वो हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बैंकों में? बार कोड का, यूपीसी का, OMR का या फिर MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का? तो बैंकों में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR, बार कोड, प्रकाशी पेन या फिर MICR? तो हम आप देखे होंगे जब भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें एक OMR सीट आती है, तो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए OMR सीट का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस देखो, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, बार कोड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, कार्ड रीडर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इनपुट डिवाइस नहीं है कार्ड रीडर, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? देखो यहाँ पास भी क्वेश्चन घुमा के पूछा कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस जो होता है वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, लेकिन स्कैनर जो होता है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है LED, फोटो डायोड, प्रकाशी पेन या फिर प्रकाशी फिल्म? तो डिजिटल कैमरा जो होता है इनपुट डिवाइस है और उसमें हम क्या करते हैं? फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये जो होते हैं वो यंत्र सामग्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यंत्र सामग्री में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जानने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में हम जाने के लिए माउस का कौन सा बटन दबाते हैं? ड्रैगिंग, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक बटन को दबाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? आउटपुट का इसमें माध्यम पूछा है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होता है वो हमारा इनपुट है, लेकिन हमारा प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो जाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किस चीज़ से होगा? माउस से, जॉयस्टिक से, पेन ड्राइव से या फिर कीबोर्ड से? तो ये क्वेश्चन पटवारी में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर जो होता है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है हार्ड डिस्क द्वारा, ईडी द्वारा, फ्लॉपी डिस्क द्वारा या फिर प्रिंटर के द्वारा? तो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो भी तैयार की जाएगी वो प्रिंटर के द्वारा ही तैयार की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आरआई में, पटवारी में और छत्तीसगढ़ व्यापम में कई पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनपुट डिवाइस का समूह कौन कौन सा है? देखो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट हो गया। फिर सेकंड वाला माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, इसमें भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। सी है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। देखो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। और लास्ट वाला जो देखेंगे माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो प्रिंटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है वो हमारे इनपुट डिवाइस के समूह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को क्या कहते हैं? फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, अल्फा न्यूमेरिक की है या इनमें से कोई नहीं है? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये जो बटन होते हैं वो हमारे मॉडिफायर की कहलाते हैं। कौन से बटन होते हैं? मॉडिफायर की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का ज्यादातर इस्तेमाल हम किस में करते हैं? बैंक में, किताब छपाई में, फूड डिजाइन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर अभी हम पहले भी देखे हैं, इसका उपयोग बैंकों में ज्यादा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? देखो इसमें पूछा है सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, तो ट्रैक बॉल वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा कौन सा है? माउस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? माउस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो इसमें क्वेश्चन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो ड्रम पेन प्लॉटर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, मॉनिटर भी हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ईयरफोन जो होता है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, लेकिन हमारा डिजिटल कैमरा जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? मॉनिटर में, माउस में, भंडार शक्ति या फिर मुद्रण या फिर प्रिंटर में? तो एक समानांतर पोर्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मुद्रक या फिर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का यह आखिरी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें ध्यान से। पहला पूछ रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है किसमें? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली या फिर जिगजैग? तो ये आपको बहुत पता होगा कि कंप्यूटर के मॉनिटर का जो आकार है उसको डायगोनली मापा जाता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर विषय का चैप्टर 4, जिसका आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिंटर जो है वो भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड के आधार पर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो स्पीड के आधार पर प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैरेक्टर प्रिंटर किसे कहते हैं? तो कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है उसे हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लाइन प्रिंटर किसे कहते हैं? अभी हमने बताया कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, तो लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज प्रिंटर किसे कहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड से, या फिर लाइन पर मिनट से, या फिर पेज पर मिनट से। तो इसका सही आंसर है कैरेक्टर पर सेकंड से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लाइन प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकंड से, लाइन पर मिनट से, या फिर पेज पर मिनट से। तो लाइन प्रिंटर की स्पीड मापी जाएगी लाइन पर मिनट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पेज प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। तो पेज प्रिंटर की स्पीड किससे मापी जाएगी? पेज पर मिनट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, डेसिबल प्रिंटर को, लाइन प्रिंटर को, सभी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर ही कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर भी है, थर्मल प्रिंटर भी है, इंकजेट प्रिंटर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन टाइपराइटर की तरह कार्य करता है? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो टाइपराइटर की तरह कार्य करने वाला जो प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मोनोक्रोम प्रिंटर कहलाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर। तो मोनोक्रोम प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन पेज पर दबाव डालकर प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर। तो पेज पर दबाव डाल करके जो प्रिंट करता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बाकी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो पेज पर दबाव डाल करके प्रिंट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खोज कब की गई थी? सन 1920 में, 1925 में, 1930 में, या फिर 1940 में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो खोज की गई थी सन 1925 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंकजेट प्रिंटर में कितने रंग होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इंकजेट प्रिंटर में 4 रंग होते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में कितने रंग होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस में आयनाइज्ड स्याही का प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर में। तो आयनाइज्ड स्याही का जो प्रयोग किया जाता है वो इंकजेट प्रिंटर में
किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 19, थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में या फिर थर्मल प्रिंटर में। तो थर्मल प्रिंटर और थर्मोक्रोमिक पेपर, तो थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? थर्मल प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसका बिल वगैरह बनाने में, बिजली बिल वगैरह या होटल में जब जाएंगे तो उसका बिल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन फूल के आकार का प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर गोल्फ वॉल प्रिंटर। तो फूल के जो आकार का प्रिंटर है वो है गोल्फ वॉल प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यह फूल के आकार, गोलाकार का रहता है, इसलिए इसे फूल के आकार का प्रिंटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सीक्वेंशियल प्रिंटर कहलाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, गोल्फ वॉल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इन सब में सीक्वेंशियल प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन रिबन और ड्राई बेल्ट का प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो रिबन और ड्राइव का प्रयोग करने वाला जो है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मॉडेम। इसके बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे। मॉडेम क्या है? मॉडेम इसमें बोलता है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम जो होता है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे ज़्यादा उपयोग में जो प्रिंटर उपयोग में लाया जाता है वो है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है एक समय में एक कैरेक्टर को, एक समय में एक लाइन को, एक समय में एक पेज को या इनमें से कोई नहीं। तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो एक बार में एक पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समय में एक पेज को। लेजर प्रिंटर एक समय में एक पेज को प्रिंट कर देता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। मैं फिर से हाजिर हूँ कंप्यूटर का चैप्टर 4 पार्ट 3 लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर व प्रिंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, रैम से, CPU से, कीबोर्ड से या फिर पोर्ट्स से। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी होते हैं वो हमारे पोर्ट्स द्वारा ही जुड़े हुए होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेज़ीविल प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो डेज़ीविल प्रिंटर जो होता है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डेज़ीविल प्रिंटर। तो ग्राफिक्स जो प्रिंट किया जाता है वो प्लॉटर द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंटर जिससे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC। तो PVC पर जो प्रिंट किया जाता है उसे फ्लेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है? CPU, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड, प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन से डिवाइस में एक बेलन का ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीर ग्राही भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी लेजर प्रिंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड,
ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो इसमें पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। तो इसका सही आंसर है कॉम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है बाई डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन, रैंडम या फिर सिक्वेंशियल? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिक्वेंशियल प्रिंटर का ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, टच स्क्रीन, मॉनिटर या फिर प्रिंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन को इनपुट डिवाइस के रूप में वो लेता है। तो यहाँ पास हमसे पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन तो इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अगला, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या फिर एक पिंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर? तो इसका सही आंसर है एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। यह पटवारी 2019 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है? नॉर्मल सी बात है कि एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंटर कर रहा है, तो वो कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, उपयुक्त सभी? तो टाइपराइटर हो, चाहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या फिर लेजर प्रिंटर हो, सभी से हम हार्ड कॉपी तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर बैंड प्रिंटर? तो लेजर प्रिंटर जो है वो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर सकता है, इसलिए पेज प्रिंटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का प्रयोग होता है? रिबन का, गर्मी का, इंक का या फिर पाउडर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिबन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, उपयुक्त सभी? देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंपैक्ट टाइप प्रिंटर, तो इनमें से कोई भी इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माउस, स्कैनर या फिर कीबोर्ड? क्या पूछा है, देखो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? प्लॉटर, तो इसका सही आंसर है प्लॉटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे प्लॉटर से आगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है? देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो पेज प्रिंटर के रूप में हम किसको देखते हैं? लेजर प्रिंटर को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है और चैन प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर ये तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर हैं, लेकिन थर्मल प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ड्रम प्रिंटर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग का या फिर स्टोरेज का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें डेटा हम इनपुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उपयुक्त दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है? पेज प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेज पर दबाव नहीं डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
किस प्रिंटर तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? मैट्रिक्स फॉन्ट से, पेज फॉन्ट से, पैराग्राफ फॉन्ट से या फिर सॉलिड फॉन्ट से? मेटल पीस पर सॉलिड फॉन्ट के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिविल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर? तो नॉर्मली जो हम घर में यूज करते हैं वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डेजिविल प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर लेजर प्रिंटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। डेजिविल प्रिंटर जो होते हैं वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से सबसे महंगा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? इसमें क्या पूछा? देखो सबसे महंगा लेजर प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। टच स्क्रीन क्या है? देखो पिछले अभी आया था क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी आता है और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब अलग अलग पूछेगा तो हम उसको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? आयनाइज्ड इंक का, एलसीडी का, एलईडी का या फिर लेजर बीम का? तो लेजर प्रिंटर के द्वारा हम आयनाइज्ड इंक का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसका उपयोग इंकजेट प्रिंटर के अंदर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग बड़ी निर्माण योजनाओं या ब्लूप्रिंट के प्रिंट करने के लिए किया जाता है? इंकजेट का, प्लॉटर का, लेजर प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का? किसी भी बिल्डिंग का या फिर हमको कोई बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है तो उसके लिए हम प्लॉटर का ही प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ेंगे। नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है? 3D प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर नेटवर्क प्रिंटर? तो नवीनतम अभी जो हम प्रिंटर खोज रहे हैं या खोज चुके हैं वो है हमारा 3D प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है? स्याही का छिड़काव कौन करेगा? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो नॉर्मल सा है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान खोज परिणामों को ट्रिगर करता है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, टच स्क्रीन या इनमें से कोई नहीं? तो परिणामों को ट्रिगर कौन करता है? ट्रिगर जो करेगा वो कीबोर्ड ही करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो सबसे सस्ता जो प्रिंटर है वो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। सो थैंक यू फॉर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने चैप्टर 3 कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यह चैप्टर पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर 4। इसका क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? 103, 104, 105 या फिर 106? तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल कीपैड में कितने कुंजी होते हैं? 12, 14, 17, 18 या फिर 20? आप कीबोर्ड में देखेंगे कि कीबोर्ड में राइट साइड में एक बटन एक आयताकार रूप में रहता है, उसमें कुल बटन की जो संख्या होती है वो होती है 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड के खोज किसने की थी? कीबोर्ड की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लाथम्स ने, मार्क हेनरी ने, डगलस ने या फिर जोसेफ मेरी ने? यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लाथम्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माउस जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माउस की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लाथम्स ने, मार्क हेनरी ने, डगलस एंजल बॉट ने या फिर जोसेफ मेरी ने? तो माउस की खोज करने वाले जो हैं वो डगलस एंजल बॉट हैं। सन 1964 में इन्होंने माउस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है लाइट पेन है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? तो लाइट पेन जो होता है वो हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बैंकों में? बार कोड का, यूपीसी का, ओएमआर का या फिर एमआईसीआर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का? तो बैंकों में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओएमआर, बार कोड, प्रकाशी पेन या फिर एमआईसीआर? तो आप देखे होंगे जब भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें एक ओएमआर सीट आती है, तो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए ओएमआर सीट का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस देखो, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, बार कोड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, कार्ड रीडर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस नहीं है कार्ड रीडर, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? देखो यहाँ पास भी क्वेश्चन घुमा के पूछा कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस जो होता है वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, लेकिन स्कैनर जो होता है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है एलईडी, फोटो डायोड, प्रकाशी पेन या फिर प्रकाशी फिल्म? तो डिजिटल कैमरा जो होता है इनपुट डिवाइस है और उसमें हम क्या करते हैं? फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये जो होते हैं वो यंत्र सामग्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यंत्र सामग्री में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जानने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में हम जाने के लिए माउस का कौन सा बटन दबाते हैं? ड्रैगिंग, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक बटन को दबाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? आउटपुट का इसमें माध्यम पूछा है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होता है वो हमारा इनपुट है, लेकिन हमारा प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो जाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किस चीज़ से होगा? माउस से, जॉयस्टिक से, पेन ड्राइव से या फिर कीबोर्ड से? तो ये क्वेश्चन पटवारी में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्कैनर जो होता है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है हार्ड डिस्क द्वारा, ईडी द्वारा, फ्लॉपी डिस्क द्वारा या फिर प्रिंटर के द्वारा? तो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो भी तैयार की जाएगी वो प्रिंटर के द्वारा ही तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आरआई में, पटवारी में और छत्तीसगढ़ व्यापम में कई पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनपुट डिवाइस का समूह कौन कौन सा है? देखो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट हो गया। फिर सेकंड वाला माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, इसमें भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। सी है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। देखो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। और लास्ट वाला जो देखेंगे माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो प्रिंटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है वो हमारे इनपुट डिवाइस के समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को क्या कहते हैं? फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, अल्फा न्यूमेरिक की है या इनमें से कोई नहीं है? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये जो बटन होते हैं वो हमारे मॉडिफायर की कहलाते हैं। कौन से बटन होते हैं? मॉडिफायर की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का ज्यादातर इस्तेमाल हम किस में करते हैं? बैंक में, किताब छपाई में, फूड डिजाइन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर अभी हम पहले भी देखे हैं, इसका उपयोग बैंकों में ज्यादा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? देखो इसमें पूछा है सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, तो ट्रैक बॉल वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा कौन सा है? माउस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? माउस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो इसमें क्वेश्चन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो ड्रम पेन प्लॉटर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, मॉनिटर भी हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ईयरफोन जो होता है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, लेकिन हमारा डिजिटल कैमरा जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? मॉनिटर में, माउस में, भंडार शक्ति या फिर मुद्रण या फिर प्रिंटर में? तो एक समानांतर पोर्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मुद्रक या फिर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का यह आखिरी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें ध्यान से। पहला पूछ रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है किसमें? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली या फिर जिगजैग? तो ये आपको बहुत पता होगा कि कंप्यूटर के मॉनिटर का जो आकार है उसको डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिंटर जो है वो भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड के आधार पर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? तो स्पीड के आधार पर प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैरेक्टर प्रिंटर किसे कहते हैं? तो कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है उसे हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लाइन प्रिंटर किसे कहते हैं? अभी हमने बताया कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, तो लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज प्रिंटर किसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड से, या फिर लाइन पर मिनट से, या फिर पेज पर मिनट से। तो इसका सही आंसर है कैरेक्टर पर सेकंड से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लाइन प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकंड से, लाइन पर मिनट से, या फिर पेज पर मिनट से। तो लाइन प्रिंटर की स्पीड मापी जाएगी लाइन पर मिनट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पेज प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। तो पेज प्रिंटर की स्पीड किससे मापी जाएगी? पेज पर मिनट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, डेजीविल प्रिंटर को, लाइन प्रिंटर को, सभी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर ही कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर भी है, थर्मल प्रिंटर भी है, इंकजेट प्रिंटर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन टाइपराइटर की तरह कार्य करता है? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो टाइपराइटर की तरह कार्य करने वाला जो प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मोनोक्रोम प्रिंटर कहलाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर। तो मोनोक्रोम प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन पेज पर दबाव डालकर प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर। तो पेज पर दबाव डाल करके जो प्रिंट करता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बाकी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो पेज पर दबाव डाल करके प्रिंट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खोज कब की गई थी? सन 1920 में, 1925 में, 1930 में, या फिर 1940 में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो खोज की गई थी सन 1925 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंकजेट प्रिंटर में कितने रंग होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इंकजेट प्रिंटर में 4 रंग होते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में कितने रंग होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस में आयनाइज्ड स्याही का प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर में। तो आयनाइज्ड स्याही का जो प्रयोग किया जाता है वो इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 19। थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में, या फिर थर्मल प्रिंटर में। तो थर्मल प्रिंटर और थर्मोक्रोमिक पेपर, तो थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? थर्मल प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसका बिल वगैरह बनाने में, बिजली बिल वगैरह या होटल में जब जाएंगे तो उसका बिल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन फूल के आकार का प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या फिर गोल्फ वॉल प्रिंटर। तो फूल के जो आकार का प्रिंटर है वो है गोल्फ वॉल प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यह फूल के आकार, गोलाकार का रहता है, इसलिए इसे फूल के आकार का प्रिंटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सीक्वेंशियल प्रिंटर कहलाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, गोल्फ वॉल प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इन सब में सीक्वेंशियल प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन रिबन और ड्राई बेल्ट का प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो रिबन और ड्राइव का प्रयोग करने वाला जो है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
23 मॉडेम। इसके बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे। मॉडेम क्या है? मॉडेम इसमें बोलता है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम जो होता है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे ज़्यादा उपयोग में जो प्रिंटर उपयोग में लाया जाता है वो है लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लेज़र प्रिंटर प्रिंट करता है एक समय में एक कैरेक्टर को, एक समय में एक लाइन को, एक समय में एक पेज को या इनमें से कोई नहीं। तो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो एक बार में एक पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समय में एक पेज को। लेज़र प्रिंटर एक समय में एक पेज को प्रिंट कर देता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, रैम से, सीपीयू से, कीबोर्ड से या फिर पोर्ट्स से। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी होते हैं वो हमारे पोर्ट्स द्वारा ही जुड़े हुए होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डेज़ीविल प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। तो डेज़ीविल प्रिंटर जो होता है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डेज़ीविल प्रिंटर। तो ग्राफिक्स जो प्रिंट किया जाता है वो प्लॉटर द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंटर जिससे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी। तो पीवीसी पर जो प्रिंट किया जाता है उसे फ्लैक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड, प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन से डिवाइस में एक बेलन का ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो इसमें पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। तो इसका सही आंसर है कॉम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है बाई डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन, रैंडम या फिर सिक्वेंशियल? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिक्वेंशियल प्रिंटर का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, टच स्क्रीन, मॉनिटर या फिर प्रिंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन को इनपुट डिवाइस के रूप में वो लेता है। तो यहाँ पास हमसे पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन तो इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अगला, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर या फिर एक पिंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो इसका सही आंसर है एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। यह पटवारी 2019 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है? नॉर्मल सी बात है कि एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंटर कर रहा है, तो वो कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, उपयुक्त सभी। तो टाइपराइटर हो, चाहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या फिर लेजर प्रिंटर हो, सभी से हम हार्ड कॉपी तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर बैंड प्रिंटर? तो लेजर प्रिंटर जो है वो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर सकता है, इसलिए पेज प्रिंटर होगा।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का प्रयोग होता है, रिबन का, गर्मी का, इंक का या फिर पाउडर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिबन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, उपयुक्त सभी। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, तो इनमें से कोई भी इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माउस, स्कैनर या फिर कीबोर्ड। क्या पूछा है? देखो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? प्लॉटर। तो इसका सही आंसर है प्लॉटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे प्लॉटर से आगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है? देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर के रूप में हम किसको देखते हैं? लेजर प्रिंटर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है और चैन प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर ये तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर हैं, लेकिन थर्मल प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ड्रम प्रिंटर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग का या फिर स्टोरेज का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें डेटा हम इनपुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उपयुक्त दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है? पेज प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेज पर दबाव नहीं डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रिंटर तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? मैट्रिक्स फॉन्ट से, पेज फॉन्ट से, पैराग्राफ फॉन्ट से या फिर सॉलिड फॉन्ट से? मेटल पीस पर सॉलिड फॉन्ट के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिविल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर? तो नॉर्मली जो हम घर में यूज करते हैं वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डेजिविल प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर लेजर प्रिंटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। डेजिविल प्रिंटर जो होते हैं वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सबसे महंगा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? इसमें क्या पूछा? देखो सबसे महंगा लेजर प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, टच स्क्रीन क्या है? देखो पिछले अभी आया था क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी आता है और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब अलग अलग पूछेगा तो हम उसको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? आयनाइज्ड इंक का, एलसीडी का, एलईडी का या फिर लेजर बीम का? तो लेजर प्रिंटर के द्वारा हम आयनाइज्ड इंक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग इंकजेट प्रिंटर के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग बड़ी निर्माण योजनाओं या ब्लूप्रिंट के
प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इंकजेट का, प्लॉटर का, लेज़र प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का, किसी भी बिल्डिंग का या फिर हमको कोई बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है तो उसके लिए हम प्लॉटर का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आगे बढ़ेंगे। नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है 3D प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर नेटवर्क प्रिंटर। तो नवीनतम अभी जो हम प्रिंटर खोज रहे हैं, ये खोज चुके हैं, वो है हमारा 3D प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है? स्याही का छिड़काव कौन करेगा? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो नॉर्मल सा है इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, टच स्क्रीन या इनमें से कोई नहीं। तो परिणामों को ट्रिगर कौन करता है? ट्रिगर जो करेगा वो कीबोर्ड ही करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सबसे सस्ता जो प्रिंटर है वो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। सो थैंक यू फॉर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।